सभी पेंशन धारकों को नमस्कार। प्रकाश सरिंदी यूट्यूब चैनल पर एक बार आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, यदि आपको वृद्धावस्था पेंशन मिलती है, विकलांग पेंशन मिलती है, विकलांग पेंशन मिलती है या आपको वृद्धजन पेंशन मिलती है, तो दोस्तों आपके लिए बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। साथियों, सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के माध्यम से यदि दोस्तों आपको पेंशन मिलती है या अपने परिवार के किसी भी सदस्य को वृद्धजन, विकलांग, विधवा या वृद्धजन किसान पेंशन मिलती है, तो दोस्तों आपकी मौज हो चुकी है। आपके लिए बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। साथियों, पेंशन को लेकर के सरकार की ओर से, पेंशन विभाग की ओर से साथियों 3 नई घोषणा कर दी गई है। साथियों, इन घोषणाओं के बारे में यदि आप जानकारी लेना चाहते हैं तो दोस्तों प्रकाश सरिंदी यूट्यूब चैनल के इस वीडियो को अवश्य देखें, ताकि दोस्तों आपको जानकारी हो सके कि पेंशन को लेकर के 3 कौन कौन सी नई घोषणा की गई है। पेंशन बंद क्यों हो रही है? दोस्तों, अनेक पेंशनधारी कमेंट्स करें कि हमारी पेंशन बंद कर दी गई है, क्यों की गई है, इसका क्या कारण है। साथियों, इस वीडियो में आपको जानकारी मिलने वाली है कि किसकी पेंशन बंद की जा रही है और क्यों की जा रही है। आपकी भी यदि आगे पेंशन बंद हो सकती है तो उसका बंद होने का क्या कारण है, वो भी हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। फर्जी तरीके से जिनके द्वारा पेंशन ली गई है उनसे वसूली शुरू हो चुकी है। साथियों, यदि आपने भी फर्जी तरीके से पेंशन ली है तो अब आपसे वसूली की जाएगी, और जो पेंशन राशि आपने ली है दोस्तों ब्याज सहित आपको पेंशन विभाग में जमा करानी होगी। इसके अलावा दोस्तों अनेक कमेंट्स आ रहे हैं कि जून महीने की जो पेंशन है वो अभी तक हमें नहीं मिली है, ये कब मिलेगी, और उसके पहले की भी अनेक लोगों की, अनेक पेंशनधारों की, लाखों पेंशनधारकों की पेंशन बकाया चल रही है, वो पेंशन आपको कब मिलेगी। साथियों, उसके बारे में भी इस वीडियो में आपको जानकारी मिलने वाली है कि पेंशन की 3 नई घोषणा कौन सी हुई है, पेंशन बंद क्यों हुई है, इसका क्या कारण है, और फर्जी तरीके से पेंशन किसके द्वारा ली गई है, किससे वसूली की जा रही है, जून की पेंशन कब मिलेगी, बकाया पेंशन आपको कब मिलेगी, इसकी पूरी डिटेल आपको वीडियो मिलने वाली है। यदि आपको पेंशन मिलती है या अपने परिवार के किसी भी सदस्य को पेंशन मिलती है तो यह वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। इसलिए दोस्तों आप वीडियो को एंड तक जरूर देखें और पूरी जानकारी लें, पूरी अपडेट लें, ताकि साथियों आपको भी आगे पेंशन मिलती रहे और पेंशन की पूरी जानकारी आपको मिल सके। और साथियों, जानकारी लेने से पहले प्रकाश सरिंदी यूट्यूब चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल से अवश्य जुड़ जाएं, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक अवश्य कर लें। और दोस्तों, अन्य लोगों को पेंशन मिलती है, आपके साथियों आपके कांटेक्ट में है, उनके पास वीडियो को अवश्य आप टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक के माध्यम से सेंड अवश्य कर दीजिए, ताकि सभी तक ये जानकारी पहुंचे कि पेंशन को लेकर के क्या कुछ न्यूज आई है। साथियों, राजस्थान की जयपुर से एक बड़ी खबर निकल करके आ चुकी है। दिव्यांगजनों को नए पेंशन दे रहे हैं और नए समय पर भुगतान किया जा रहा है, ऐसी बात राजस्थान के नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली के द्वारा की गई है। साथियों, राजस्थान का पेंशन विभाग, राजस्थान की सरकार किस प्रकार से राजस्थान के पेंशनधारियों को पेंशन दे रही है, साथियों आप यहां पर यह जानकारी ले सकते हैं। जयपुर से खबर है कि नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा है कि प्रदेश की भाजपा सरकार यानी कि राजस्थान सरकार दिव्यांगजनों को, विकलांगजनों को उनका हक समय पर नहीं दे पा रही है, यानी कि पेंशन सही समय पर नहीं दी जा रही है, पेंशन देरी से दी जा रही है। उन्होंने कहा कि सरकार कानून के अनुरूप पेंशन नहीं दे रही है और जो पेंशन दे रही है वो सही समय पर अदा नहीं कर रही है, भुगतान नहीं कर रही है। यानी कि दोस्तों प्रत्येक साल पेंशन में 15% की बढ़ोतरी होनी चाहिए, जिसका नियम बना हुआ है, लेकिन राजस्थान सरकार के द्वारा, भाजपा सरकार के द्वारा, भजनलाल सरकार के द्वारा केवल पेंशन में 10% की बढ़ोतरी की गई है। साथियों, 5% की पेंशन बढ़ोतरी नहीं की गई, जिसका लाखों पेंशन धारकों को नुकसान हो रहा है और पेंशन धारकों को नुकसान उठाना पड़ रहा है। लेकिन दोस्तों, ये 5% पेंशन राशि कब बढ़ेगी उसके बारे में भी हम जानकारी लेने वाले हैं। साथियों, जो पेंशन राशि बढ़ोतरी की गई है यह अप्रैल के महीने से लागू हुई है और मई के महीने से मिलना शुरू हो गई है। जो 5% पेंशन में बढ़ोतरी अब होने वाली है उसके बारे में सरकार और पेंशन विभाग की ओर से बड़ी अपडेट आ रही है कि जुलाई के महीने से ये 5% पेंशन और बढ़ाई जाएगी, और साथियों अगस्त के महीने से ये पेंशन राशि आपको मिलना शुरू हो जाएगी। पेंशन किस प्रकार से बढ़ी है उसका आपको पता है कि जो वृद्धजन है उनको 1150 की जगह अब 1250 रुपए पेंशन मिलना शुरू हो गई है। जो एकल नारियां थी उनको भी 1150 की जगह 1250, जिनकी उम्र 75 वर्ष से कम थी, और जिनकी 75 वर्ष से अधिक है उनको 1500 रुपए मिलना शुरू हो गए हैं। जो भी विकलांगजन है उनको भी 1250 मिलना शुरू हो गया है।
जो सिलिकोसिस बीमारी से पीड़ित है उनको 1500, इनकी पेंशन बढ़ोतरी की अपडेट नहीं हुई है। और कुष्ठ रोगी हैं उनको पहले 2500 मिलते थे, ये भी अभी तक अपडेट नहीं हुआ है। जो वृजन किसान, लघु सीमांत किसान है, उनको भी 1150 की जगह अब 1250 रुपए पेंशन मिलना शुरू हो गई है। विभाग की ओर से पेंशन योजना से जुड़ी दोस्तों बड़ी खबर निकल करके आ रही है कि अनेक जानकारियां पहले भी पेंशन धारकों को बताने के लिए, जानकारी देने के लिए सार्वजनिक की गई और अब फिर से साथियों इसकी जानकारी दी जा रही है। और पेंशन विभाग की जो वेबसाइट है उसके ऊपर भी जानकारी दे दी गई है। लेकिन यदि आपने जानकारी अभी तक नहीं ली है तो आप इस वीडियो को अंदर साथियों जो भी जानकारी दी गई है उनको आप जान सकते हैं। और साफ साफ बताया गया है कि योजना का लाभ किसको देंगे और किसको नहीं देंगे। दोबारा से विभाग की ओर से बता दिया गया है कि किसको पेंशन मिलेगी और किसको पेंशन नहीं मिलेगी। साथियों शर्त रखी गई है, बताया गया है कि यदि आपको अन्य पेंशन योजना का लाभ मिलता है तो अब आपको पेंशन नहीं मिलेगी। सरकार घर में यदि कोई सरकारी नौकरी है तो भी आपको पेंशन अब नहीं मिलेगी। आपका कोई पीएफ कटता है तो आपको पेंशन अब नहीं मिलेगी। परिवार में यदि 4 पहिया वाहन है तो अब आपको पेंशन नहीं मिलेगी। ऐसे लोगों को पेंशन योजना का कतई लाभ नहीं दिया जाएगा। यानी कि साथियों सरकार ने स्पष्ट कह दिया है कि इन शर्तों में यदि कोई भी पेंशनधारी आता है तो उनको पेंशन नहीं दी जाएगी। आप भी यदि इन शर्तों में आते हैं तो आपको भी पेंशन नहीं मिलेगी, अब लाभ नहीं मिलेगा। इसके अलावा पैसा और किसको मिलेगा, कब तक मिलेगा, वो भी आप जान सकते हैं। और भी कुछ शर्त यहां पर रखी गई है। इन शर्तों को यदि आप नहीं माने, इनकी पालना नहीं की तो आपको पेंशन नहीं दी जाएगी। आपका बैंक खाता सिंगल होना चाहिए, ज्वाइंट खाता नहीं होना चाहिए। संयुक्त खाता यदि आपके पास है, परिवार के 2 या 3 मेंबर आप मिलकर के अकाउंट खुलवा रखे हैं तो आपको पेंशन नहीं मिलेगी। आपके अकेले का यदि अकाउंट बैंक अकाउंट है तो ही पेंशन मिलेगी। आपका आधार कार्ड, राशन कार्ड और बैंक खाता है उसमें आपके नाम की स्पेलिंग एक होनी चाहिए। यदि इनमें अलग अलग है, डिफरेंट है तो आपको पेंशन नहीं दी जाएगी। साथ ही बैंक खाता और आपका आधार कार्ड दोनों लिंक होने चाहिए। लिंक नहीं है तो आपको पेंशन नहीं दी जाएगी। यानी कि इन सभी शर्तों को आपको पालन करना होगा, इनकी पालना करनी होगी, वरना आपको पेंशन नहीं दी जाएगी। अब सवाल आता है, अनेक लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं कि हमारी पेंशन क्यों बंद की गई, नाम क्यों काटा गया। आखिरकार लाखों लोगों का नाम काट दिया गया है। विभाग की ओर से पहले भी इसका जवाब आ चुका है और उनकी द्वारा कहा गया है कि अपात्र लोगों को पेंशन योजना से हटा दिया गया है। जो अपात्र लोग थे उनका नाम काटा गया है, जो पात्र लोग हैं उनका नाम नहीं काटा गया है। जो फर्जी लोग थे उनका नाम भी काट दिया गया है। यानी कि जो लोग आधार कार्ड में उम्र बढ़ाकर के पेंशन ले रहे थे उनका नाम काटा गया है। उनके आधार कार्ड, राशन कार्ड और उनका जो जन आधार कार्ड है, उनका जो वोटर कार्ड है, उसमें उनकी उम्र का मिलान किया गया है और मिलान में यदि फर्क मिला तो उनका नाम पेंशन से हटा दिया गया है। लिस्ट बना ली गई है। जैसे ही जानकारी विभाग को मिली तो विभाग ने फिर इसका सत्यापन शुरू कर दिया और बड़े फर्जीवाड़ा का खुलासा हो चुका है। अनेक लोग लाखों की संख्या में फर्जी तरीके से पेंशन ले रहे थे। सरकार ने इसकी जांच की, उनका नाम काटा गया और अब उनके ऊपर कार्रवाई की जा रही है, उनसे ब्याज सहित वसूली की जा रही है। तो साथियों जो अपात्र लोग थे, जो फर्जी लोग थे, उनकी पेंशन बंद कर दी गई है, उनका नाम हटा दिया गया है। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना को लेकर के और भी बड़ी खबर आ गई है, आप जान लीजिए। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना में नया नियम लागू करने जा रही है सरकार। पेंशन मापदंडों को पूरा नहीं करने वाले पेंशन धारकों पर अब गाज गिरने वाली है। यानी कि सरकार, यानी कि पेंशन विभाग पेंशन वार्षिक सत्यापन के अलावा अब डिजिटल आधार सत्यापन प्रणाली के तहत फिर से सत्यापन शुरू कर रही है। डिजिटल आधार सत्यापन प्रणाली के आधार पर सभी पेंशनधारियों को अब फिर से सत्यापन करवाना होगा ताकि सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना में पारदर्शिता लाई जा सके, अपात्र पेंशन धारकों को हटाया जा सके, उनकी पेंशन बंद की जाए। इसलिए यहां पर ये फिर से प्रणाली शुरू की गई है और इसमें जो भी अपात्र पेंशनधारी हैं उनका सत्यापन नहीं होगा। जो सत्यापन नहीं करवाएगा उनकी पेंशन बंद कर दी जाएगी और जो अपात्र हैं उनका सत्यापन इसके माध्यम से नहीं होगा। जो आधार कार्ड में उम्र बढ़ाकर पेंशन ले रहे थे उनकी पेंशन बंद की जा रही है, क्योंकि इस प्रणाली के तहत उन पेंशन धारकों का सत्यापन नहीं होगा जो अपात्र हैं, केवल पात्र हैं, उनका ही केवल सत्यापन यहां पर होने वाला है। तो साथियों यहां पर बड़ा झटका फर्जी पेंशन धारकों को दे दिया गया है।
इसके अलावा और बड़ी खबर आप जान लीजिए कि वृद्धजन, विधवा और विशेष योग्यजन जो पेंशनधारी हैं, उनके द्वारा यदि भौतिक सत्यापन नहीं करवाया गया है तो आप 30 जून 2025 तक भौतिक वार्षिक सत्यापन करवा ले, वन्यथा जुलाई से आपकी पेंशन अटक सकती है और आपको पेंशन से वंचित किया जा सकता है। सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग वर्ष 2025 के लिए सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के लिए वार्षिक भौतिक सत्यापन की अवधि 30 जून तक बढ़ा दी गई है, क्योंकि इसकी अनेक पेंशन धारकों के द्वारा मांग की गई थी। पेंशन धारकों की सुविधा के लिए इसकी डेट 31 मई से बढ़ाकर 30 जून कर दी गई है। बिना किसी देरी के सत्यापन यदि आपने नहीं करवाया है तो सत्यापन करवा लीजिए, ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना आए और आपको पेंशन मिलती रहे। इसके अलावा पेंशन धारकों को पेंशन विभाग के द्वारा और दिशा निर्देश दे दिए गए हैं, जिनकी पालना आपको करनी होगी, वरना आपकी पेंशन बंद हो जाएगी। पहली है कि पेंशनर को वार्षिक भौतिक सत्यापन करवाना होगा, आधार कार्ड अपडेट करवाना होगा, परिवार का जो जन आधार कार्ड है उसको अपडेट करवाना होगा, और जो भी विकलांग है, दिव्यांगजन है, उनको यूडीआईडी कार्ड बनवाना होगा। यदि ये दिशा निर्देश आप नहीं मानते हैं तो भी आपकी पेंशन बंद कर दी जाएगी, और फिर आप कमेंट करना कि हमारी पेंशन बंद कर दी गई है। जून महीने की पेंशन कब मिलेगी और बकाया पेंशन आपको कब मिलेगी, एक पेंशनर की डिटेल है, वो आप यहां पर जान सकते हैं। साथियों, ये डिटेल आप देख सकते हैं। जनवरी महीने की पेंशन इनको मिल चुकी है, फरवरी की मिल चुकी है, मार्च और अप्रैल की पेंशन भी इनको मिल चुकी है। पहले इनको 1150 मिलते थे, अब 1250 मिलना शुरू हो गया है। अप्रैल से पेंशन में बढ़ोतरी लागू हुई है और मई से मिलना शुरू हो गई है। 11 मई को इनको पेंशन मिली है, जो साथियों यहाँ पर अप्रैल महीने की इनको पेंशन ये मिली है, मार्च महीने की पेंशन इनको मिली है। साथियों, आप जान सकते हैं कि इनकी मई महीने की जो पेंशन है दोस्तों, इसका बिल अभी तक नहीं बना है। आप जान सकते हैं, देख सकते हैं कि यहाँ पर इनको 11 देख सकते हैं कि 11 मई की जो पेंशन है साथियों, इनको 11 मई को ये पेंशन मिली है। जो कब की मिली है ये पेंशन मिली है इनको, अप्रैल के महीने की पेंशन मिली है। अप्रैल महीने की जो पेंशन है ये इनको यहां पर 11 मई को मिली है, और ये जो यहां पर आप मई का महीना देख रहे हैं इसका बिल बन गया है, लेकिन पेंशन अभी तक नहीं डाली गई है, और जून के महीने का बिल अभी तक नहीं बना है, तो जून महीने की पेंशन आपको नहीं मिलेगी। साथियों, जून महीने की पेंशन अभी आपको नहीं मिलेगी क्योंकि इसका बिल नहीं बना है। मई महीने का पेंशन का बिल बनकर के तैयार हो गया है, जो ये पेंशन आपको दोस्तों 2 से 5 दिन में साथियों ये पेंशन आपके अकाउंट में आ जाएगी। इसके अलावा आपकी यदि पहले की भी अप्रैल और मार्च की पेंशन भी बच रही है, बकाया चल रही है, नहीं मिली है, तो साथियों ये भी आपको मई के महीने की पेंशन की साथ ही पेंशन मिलने वाली है। और दोस्तों, जून की पेंशन अभी आपको नहीं मिलेगी क्योंकि इसका बिल अभी तक नहीं बना है। तो दोस्तों, पेंशन विभाग की ओर जो 2 नई घोषणा थी, जो नए नियम थे, नए दिशा निर्देश जारी किए गए थे, उनके बारे में हमने जाना है। और यदि ये जानकारी आपको पसंद आई है, अच्छी लगी है, तो आप साथियों अवश्य ही प्रकाश सरिंदी यूट्यूब चैनल की वीडियो को लाइक कर दीजिए, प्रकाश सरिंदी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक अवश्य कर लीजिए, ताकि आगे भी जानकारी मिल सके, वीडियो मिल सके। और अन्य जो पेंशनधारी हैं, पेंशनर हैं, उन तक भी आप वीडियो को टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक के माध्यम से सेंड कर दीजिए, ताकि सभी तक जानकारी पहुंचे। धन्यवाद।